हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एंटर करते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन के नेक्स्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था रिकरिंग डेसिमल पढ़ा था, रिकरिंग डेसिमल का फॉर्मेट पढ़ा था, कैसे हम लोग उसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हमने वो पढ़ा था और हमने इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। हमने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करी थी उसका हमने ट्रेडिशनल मेथड देख लिया था। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमें वो देखना है। ठीक है, चलिए। हमारा क्वेश्चन था 0.57, यहाँ पे बार था 57 के ऊपर, यहाँ पर बार था 32 के ऊपर और यहाँ पे सिंगल डिजिट के ऊपर बार था। अगर हम इसको डायरेक्टली ऐड करें, डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करें तो वो कैसे कर सकते हैं हम उस पर बात करते हैं। हम देखते हैं इस नंबर में किसी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो विदाउट बार है। यहाँ पे एक डिजिट है विदाउट बार, यहाँ पे भी एक डिजिट है विदाउट बार। तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है दो तरीके से दे रखा है, प्योर रिकरिंग डेसिमल भी है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल की है। मींस डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स बार वाली भी हैं और डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स विदाउट बार वाली भी हैं। तो एक बार हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, विदाउट बार। जो पहला नंबर है इसमें विदाउट बार वाली कितनी है, 0। विदाउट बार वाली कितनी डिजिट है, 1। और विदाउट बार वाली कितनी डिजिट है, 1। अब देखते हैं विद बार वाली डिजिट्स कितनी है, मींस जो बार के साथ गिवन है। पहले नंबर पे 2 डिजिट, दूसरे नंबर पे 2 डिजिट और तीसरे नंबर पे 1 डिजिट। तो जो डेसिमल के बाद हमारी डिजिट्स आएंगी उसमें जो विदाउट बार वाली रहेंगी, इसमें से जो मैक्सिमम होगा उसे हम लेंगे। तो मैक्सिमम क्या है, 1। तो विदाउट बार वाली 1 डिजिट रहेगी। विद बार वाली जो भी यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स आएंगी उसका लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेके जो नंबर आएगा उतनी डिजिट्स आएंगी विद बार वाली, मींस बार के साथ। तो 2 2 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2। मींस हम लोग 2 डिजिट्स लेंगे विद बार के साथ। ठीक, तो हमें ये पता लग गया है, ये आइडिया लग गया है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट विदाउट बार रहेगी और 2 डिजिट बार वाली रहेंगी। तो अब इसको कैसे डायरेक्टली सॉल्व करना है उस पर हम बात करते हैं। पहला नंबर है 0.57। ठीक, डेसिमल के बाद जो सिंगल डिजिट रहेगी वो क्या रहेगी, विदाउट बार वाली। तो ये डिजिट है विदाउट बार वाली। उसके बाद 2 डिजिट वाली रहेंगी बार वाली, ये हमारी है पहली डेसिमल के बाद विदाउट बार। इसके बाद 2 डिजिट रहेंगी विद बार। तो डेसिमल के बाद हमें इतना नंबर मिलेगा, इतना। ठीक है, हम लोग एक एक्स्ट्रा लिख लेते हैं ये चेक करने के लिए क्या अनंत से कोई कैरी तो नहीं आएगा। तो हम लोग एक एक डिजिट एक्स्ट्रा लिख लेते हैं केवल ये चेक करने के लिए कि इनफाइनाइट से हमारे पास कुछ कैरी तो नहीं आ रहा है जो यहां पर हमारा ऐड हो जाए। ठीक, तो पहला नंबर था 0.57 के ऊपर बार, मींस 57 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 0.57। अब यहाँ पे 2 डिजिट लिखनी थी तो फिर से 5 आएगा और यहाँ पे चला जाएगा 7। ये हमने लिखा है इनफाइनाइट की ओर। ठीक है, दूसरा नंबर क्या था, 0.432। 0.432 रिपीटेशन किसका हो रहा है, 32 का। तो नेक्स्ट क्या जाएगा, 3। ये हमारा है इनफाइनाइट वाला। तीसरा नंबर क्या है, 0.35। 0.3 पहली डिजिट है विदाउट बार, दूसरी डिजिट है बार। अब यहाँ पे 5 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो 5 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 + 5 12, ये दोनों प्लस के थे, और 12 - 3 9। तो यहाँ पर 9, मींस अनंत से यहाँ पर कोई कैरी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट मिल रही है 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 5 10 और 10 - 2 8। 7 + 5 12, 12 - 3 9। इसको सॉल्व करते हैं। 5 + 3 8, 8 - 4 4। तो ये हमें मिल गया 0.498। ये तो इनफाइनाइट वाला है, क्या हम इससे ये चेक करते हैं क्या कोई कैरी जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो डेसिमल के बाद जो एक डिजिट थी वो थी विदाउट बार वाली और 2 डिजिट थी बार वाली। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0.498 के ऊपर बार। तो हमने जो भी ऑप्शंस थे, हमारे पास एक ऑप्शन था 0.498 के ऊपर बार, तो हमने वहां पे पूरे मेथड से सॉल्व किया था और यहाँ पे हमने डायरेक्टली सॉल्व किया है अपने टेक्निक से। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से हट के था और इससे हम कम टाइम में अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा पूरा मेथड दिखाया गया है जो हमने लास्ट यूनिट में सॉल्व करके देखा था। इससे पूरा फ्रैक्शन में चेंज किया था, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया था। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है? इफ 1.4263 इसकी हमें वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 0.0004263। हमें इसकी वैल्यू इसके थ्रू फाइंड करनी है। मींस इस वैल्यू का यूज करते हुए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बात देखते हैं, यहाँ पे जो हमें नंबर गिवन है क्या रखा है? 4263 और 4 के बाद डेसिमल है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, नंबर यहाँ पे भी सेम है 4263, केवल डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस डेसिमल का है, यहाँ 4 के बाद डेसिमल आ रहा है और यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट के पहले डेसिमल आ रहा है। हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है यहाँ पे डेसिमल है, जबकि यहाँ पर इस पॉइंट पे डेसिमल है। तो कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4, मींस 4 डिजिट के पहले डेसिमल आ रहा है। तो पहले तो हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए 4 डिजिट के बाद डेसिमल। तो हम क्या करते हैं, 0.0004263 ऊपर नीचे 1 के बाद 4 टाइम्स 0 का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहां पर डेसिमल लाना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन है, 4.263 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको 10,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4263 और 4 टाइम्स 0। डेसिमल हमारा कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद है 1 2 3 4 5 6 7। तो आ गया यहाँ पर डेसिमल, तो ये हो जाएगा 4.263। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 4.263 इंटू 10,000। अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 0.2346। वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.2346 इंटू 10,000। तो यहाँ पे 4 डिजिट के पहले डेसिमल है और ये 4 टाइम्स 10 के बाद मल्टीप्लाई किया है 10 की पावर 4 का। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये क्या मिल जाएगा? 2346। तो हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2346। यहां पर इसका डिटेल सॉल्यूशन है जो हम लोगों ने पीछे स्टेप वाइज समझ रखा है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है? 0.1, 1 के ऊपर बार है, इसका स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 9 इंटू 0.16 के ऊपर बार है, इसका स्क्वायर। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है रिकरिंग डेसिमल को। हमारा चाहे प्योर रिकरिंग डेसिमल हो चाहे मिक्स रिकरिंग डेसिमल हो, बस हमें यही काम इस क्वेश्चन में भी करना है। एक बार हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है और इसी का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? 1/9 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 9 इंटू। अब ये हमारा क्या है? ये है हमारा मिक्स रिकरिंग डेसिमल, मींस कुछ डिजिट का रिपीटेशन है और कुछ का रिपीटेशन नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 16 माइनस, जिस डिजिट का रिपीटेशन नहीं होता है उसको माइनस करते हैं, अपॉन जिस डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उसकी जगह 9, जिसका नहीं हो रहा उसकी जगह 0 और इसका स्क्वायर। तो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है 1/9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/81 इंटू, इस फॉर्मेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15, और ये अपॉन में क्या है? 90। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 1/6, और इसका है स्क्वायर, तो 1/6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/36। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई? 1/36। ये 9 36 को कैंसिल करेगा 4 टाइम्स, तो 1 माइनस 1/4, ये क्या आ जाएगा? 3/4। तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 3/4। तो अब हमारा क्या बचा क्वेश्चन? 1/81 इंटू 3/4। 81 को 3 सिंप्लीफाई करेगा कितने टाइम्स? 27 टाइम्स। तो ये क्या आ जाएगा? 1/27 इंटू 4, ये हमारे पास आ जाएगा 1/108। तो हमने देखा
अगर हमने बार वाले क्वेश्चंस को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया है तो हम इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 और 4 के ऊपर क्या लगा है, बार। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये हमारा कौन सा डेसिमल है, ये हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, ऐसे 4/9। हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के जब बाहर निकालेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, 2/3। 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आएगा, पॉइंट लगाया 0, 6 टाइम्स, रिमाइंडर 2, फिर से 6, रिमाइंडर 2, फिर से 6। तो ये हमारा क्या आ रहा है, 0.666 एंड सो ऑन। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार। तो हमने 0.4 के ऊपर बार का स्क्वायर रूट क्या फाइंड किया, 0.6 के ऊपर बार। तो हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन बी के साथ। तो यहां पर इसका हमारा डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है जो हम लोग ने वहां पर स्टेप वाइज सॉल्व किया है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रेडिशनल मेथड भी है और जिस फॉर्मेट से हमने सीख रखा है, जो हम इजी वे में, थोड़ा शॉर्ट वे में, कम टाइम के साथ सॉल्व कर सकते हैं, वो फॉर्मेट भी है। तो एक बार हम उसको थोड़ा सा कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसी में अपनी रिदम बनाएंगे जिससे हम एग्जाम में कम से कम टाइम लें। तो हमारा क्वेश्चन है 22.4, 4 के ऊपर बार है, यहाँ पे इंटीजर पार्ट है 11, डेसिमल पार्ट है 0.57 और 67 के ऊपर बार है। तीसरे नंबर पे इंटीजर पार्ट 33 और डेसिमल पार्ट 59, 9 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे हमारा इंटीजर और डेसिमल पार्ट दोनों हैं, तो पहले हम दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। 22 प्लस 0.4 के ऊपर बार, 11 प्लस 0.567 और 67 के ऊपर है बार, माइनस 33 प्लस 0.59 और 9 के ऊपर बार। तो हमने सबको अलग अलग करके लिख लिया। अब हम इंटीजर पार्ट एक साथ लेते हैं और डेसिमल पार्ट एक साथ लेते हैं। इंटीजर पार्ट 22 प्लस 11 माइनस 33 और डेसिमल पार्ट एक साथ 0.4 के ऊपर बार प्लस 0.567 के ऊपर बार प्लस 0.59 के ऊपर बार। ये हमारा माइनस हो जाएगा, बाहर ब्रैकेट में माइनस है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 22 प्लस 11 33 और 33 माइनस 33 0। तो इंटीजर पार्ट तो पूरा कन्वर्ट हो गया 0 में। बचा हमारे पास डेसिमल पार्ट, इसको हमने जैसे अपना शॉर्ट वे में देखा था उससे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डेसिमल के बाद कितनी विदाउट बार वाली डिजिट्स रहेंगी और कितनी विथ बार, मींस जो बार के साथ आएंगी वो डिजिट्स रहेंगी। तो यहाँ पे विदाउट बार कितनी है, 0, यहाँ पे विदाउट बार 1, यहाँ पे विदाउट बार 1। तो जो मैक्सिमम नंबर होता है उससे हम लेते हैं, तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 1। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगी विदाउट बार। अब विथ बार देखते हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है विथ बार, यहाँ पे 2 डिजिट है विथ बार, यहाँ पे 1 डिजिट है विथ बार। तो ये कैसे लेते हैं, एलसीएम ऑफ ऑल दीज। तो इनका एलसीएम आएगा 2, 1 to 1 का एलसीएम 2 आएगा। तो विथ बार वाली डिजिट्स रहेंगी 2 और विदाउट बार वाली डिजिट्स रहेंगी 1। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हमने देख लिया 1 डिजिट आएगी विदाउट बार और 2 डिजिट रहेगी विथ बार। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट के बाद हमारे पास 3 नंबर हैं, 1 डिजिट रहेगी विदाउट बार, 2 डिजिट रहेंगी विथ बार और तीसरा हम लोग देखेंगे क्या इनफाइनाइट से अनंत से कोई कैरी तो नहीं आ रहा है। तो पहला नंबर 0.4, 1 डिजिट विदाउट बार, ये हमारी विदाउट बार, इस साइड रहेगा विथ बार और ये हमारा रहेगा इनफाइनाइट से चेक करने के लिए क्या इनफाइनाइट अनंत से कोई कैरी तो नहीं आ रहा है। तो 0.444 सबका रिपीटेशन है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 4, यहाँ पे सिंगल टाइम्स 4। ठीक, फिर दूसरा नंबर क्या है 0.567 और बार किसके ऊपर है, 67 के ऊपर, तो नेक्स्ट रिपीट होके 6 आएगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं 0.59, 9 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। स्टार्टिंग के 2 नंबर प्लस के हैं और तीसरा नंबर माइनस का है। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं।
6 + 4 10 और 10 - 9 1 मीन्स अनंत से कोई कैरी नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रोल यहीं पे खत्म। इसको सॉल्व करते हैं। 7 + 4 11 11 - 9 2 6 + 4 10 10 - 9 1 5 + 4 9 9 - 5 4। तो ये हमारा क्या आ गया डेसिमल के बाद 0.412, ये विदाउट बार और ये 2 डिजिट बार वाली, तो ये क्या आ जाएगा 12 के ऊपर बार। तो टोटल हमें क्या मिलेगा 0.412 और 12 के ऊपर बार, और इंटीजर पार्ट कितना आया था 0, तो इंटीजर पार्ट 0। तो हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 0.412 और 12 के ऊपर बार। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन बी 0.412 और 12 के ऊपर बार। यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है पूरा डिटेल्ड मेथड से सॉल्व किया गया है, जो हम लोगों ने पूरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लिकेट हो रही है, जबकि हमने कितने कम टाइम में और कितने इजी वे में सॉल्व किया है। तो हम अपने टाइम को काफी कम कर सकते हैं अगर हम कुछ ट्रिक्स और जो हम मेथड्स बता रहे हैं हम उसको यूज करें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट क्वेरी पे। हमारी लास्ट प्रॉब्लम क्या है, हमें एक सम दे रखा है, उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या दे रखा है 0.46 और 6 के ऊपर बार। तो हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा हमारा 46 माइनस, जिस डिजिट का रिपीटेशन नहीं वो हो जाती है माइनस में, अपॉन 6 का रिपीटेशन हो रहा है तो इसकी जगह आएगा 9, और जिसका रिपीटेशन है उसकी जगह 0। तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। अब चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। 723 माइनस क्या करेंगे, जिसका रिपीटेशन नहीं वो जाता है माइनस में, अपॉन में क्या आएगा जिस डिजिट का रिपीटेशन उसकी जगह 9 और जिसका रिपीटेशन नहीं उसकी जगह 0। तो ये आ जाएगा 990 माइनस, इसको क्या लिखेंगे 39 - 3, अपॉन में क्या आएगा इसकी जगह 9 और इसकी जगह 0, और ये हमारा प्योर रिकरिंग है तो ये हो जाएगा 7/9। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा 36/90 इंटू 7/9, तो ये क्या आ गया 28/90। ये आ जाएगा 42/90, ये आ जाएगा 716 अपॉन 990, और ये क्या आ गया 28/90। एलसीएम तीनों का आएगा 990, सॉल्व करते हैं। ये जाएगा इसका 11 टाइम्स 990/90, या फिर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा बचेगा 42 - 28, ये बचेगा 14 प्लस 716/990। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आया 990। कितने टाइम्स जाएगा 990/90 11 टाइम्स, और 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा 154 प्लस 716। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 7 + 6 + 154, 6 + 4 10, 0 कैरी गया 1, 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो ये क्या आ गया 870 अपॉन 990, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या मिला 87/99। अगर हम इसे बार में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिख सकते हैं 0.87 पे बार। ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार है, इसकी मीनिंग क्या है 2 डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अगर इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे 87 इन दोनों का रिपीटेशन हो रहा है तो उसके अपॉन में क्या आएगा 99। तो ये वही तो लिखा है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर बार में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आया 0.8787 के ऊपर बार। तो ये कौन सा ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन बी की ओर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो हमने बार और रिकरिंग डेसिमल इससे रिलेटेड जितनी क्वेरीज थी जितनी प्रॉब्लम्स थी हमने उसको सॉल्व किया, और हमने उसको सॉल्व करने के मेथड्स देखे हैं जिसको हमने अपने क्वेश्चंस में यूज किया है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।